के रसायन विज्ञान में संक्षारण चैप्टर अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत टॉपिक संक्षारण को अर्थात जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संक्षारण या जंग लगना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, संक्षारण या जंग लगना एक प्रकार की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्रियाशील धातु के बाहरी सतह पर जब ऐसी धातुएं वातावरण की नमी, जल वाष्प, जल की बूंदों के संपर्क में आती है तो बाहरी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। अर्थात धातु की बाहरी सतह पर एक एनोड और कैथोड का निर्माण हो जाता है। एनोड और कैथोड के बनने से रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अवकरण की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एनोड से धीरे धीरे धातु घुलना गलना प्रारंभ कर देता है और यह घुल घुल करके विलयन में आता रहता है और वह धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहा में संक्षारण की अभिक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। जंग लगने की क्रिया में लोहे के ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग का परत बन जाता है और धीरे धीरे झरझर करके नीचे गिरने लगता है। लोहा जर्जर हो जाती है, धीरे धीरे लोहा सरकल करके नष्ट हो जाती है। संक्षारण की अभिक्रिया जब तांबा में होता है तो तांबे के ऊपरी सतह पर हल्के नीले रंग की परत जम जाती है। जब संक्षारण की अभिक्रिया चांदी के ऊपर होता है तो काले रंग की परत जम जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संक्षारण की अभिक्रिया को लोहा में जंग लगने की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह लोहे का चादर अर्थात लोहे का प्लेट है। इस लोहे के प्लेट में वातावरण के जल की बूंदें इस पर आकर के गिरती है और जल की बूंद के जमा होने से लोहा में एक ओर कैथोड और दूसरी ओर एनोड का निर्माण हो जाता है। एनोड और कैथोड बन जाने से यह पूरा एक सेल बन जाता है। सेल के बन जाने से इसके एनोड पर यह जो लोहा का एनोड है, इस एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया प्रारंभ होती है। लोहा लोहा क्या करता है कि यह लोहा हमारा है, यह लोहा
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के उपरांत हमारा क्या करता है, Fe++ और 2 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। जबकि दूसरी तरफ कैथोड पर एक अभिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यह H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को संयोग करके हाइड्रोजन का निर्माण करता है और यही हाइड्रोजन H2O बन करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। अर्थात एक बार सेल के बन जाने पर जल का निर्माण लगातार होता रहता है। एनोड से धातु गलता रहता है और धातु गलता सड़ता रहता है। उसके बाद यह जो हम देख रहे हैं, यह जो अभिक्रिया है, यह किस पर है, लोहे के चादर पर जंग लगने की अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं इसके रिएक्शन को समझने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनोड पर, यह जो एनोड है, एनोड पर किसकी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीडेशन में यह जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में लोहा गल करके Fe++ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। जबकि यह सभी अभिक्रियाएं जो कैथोड पर होती है, यह रिडक्शन की अवकरण की अभिक्रिया होती है। इसमें कार्बोनेट का निर्माण होता है, यह आयन में टूट जाता है। जल टूट करके H+ आयन और OH- आयन का निर्माण करता है। इसके साथ साथ यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन बना देता है। 2 हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करता है और हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके यह जल के अणु का निर्माण करा देता है। अब हम प्रयास करते हैं कि यह संचारण अर्थात जंग लगने का महत्व क्या है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जंग लगने की अभिक्रिया में जो संचारण के कारण धातु का सामान, वाहन, इंजन के कल पुर्जे, जलयान, बिजली के खंभे, लोहा का पाइप, डब्बे धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जितने भी स्वचालित वाहन हैं, वह भी धीरे धीरे गल करके नष्ट होता जाता है। उसकी कार्यकुशलता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जब इस संचारण से हानि होती है, तब हम लोग प्रयास करते हैं इस संचारण को कम कैसे किया जाए। संचारण को कम करने के लिए धातु के सामान को नमी, जलवाष्प, वायु से अलग रखा जाना चाहिए। अगर हम अलग रखेंगे तो संचारण की अभिक्रिया नहीं होगी या संचारण का दर कम होगा। उसके बाद लोहे या क्रियाशील धातु के सामान पर ग्रीस लगा देंगे, मोबिल ऑयल लगा देंगे
या मिट्टी तेल में डुबा करके रखेंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा। संक्षारण को रोकने के लिए जो धातु के सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हुआ है उसको हम सरेस से घिस करके, रेती से घिस करके या झामा वाले ईंटा से घिस करके नष्ट कर देंगे तो संक्षारण समाप्त हो जाएगा। संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए धातु के सतह को समतल ढालुनुमा बनाएंगे ताकि उस पर पानी नहीं लगे, जैसे मोटरसाइकिल की और साइकिल की हैंडल होती है और रेलगाड़ी का डब्बा होता है, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम कार्बनिक पेंट कर देंगे। जब हम कार्बनिक पेंट लगा देंगे उस पर, तब पानी उससे ससर करके नीचे गिर जाएगा, उसमें संक्षारण की अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद संक्षारण की क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा रोक सकते हैं। अब कैसे रोकेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा? जैसा कि आप देख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जब हम रोकेंगे इसको, तो आप जैसा देख रहे हैं यह लोहे का पाइप है। इस लोहे के पाइप जो यहाँ तक मान करके चला जाए, यह यहाँ तक, यह गड़ा हुआ है कहाँ पर? मिट्टी में गड़ा हुआ है, या यहाँ पर जल यान भी हो सकता है। इसमें चालक तार के द्वारा इस मैग्नीशियम का संपर्क करा देंगे। जब कोई विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण लोहा पर होगा, यह Fe पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होगा, तब यह विद्युत रासायनिक सेल का हस्तांतरण इधर हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु की ओर होने लगेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आने लगेगा और लोहा गलने या नष्ट होने से बच जाएगा। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया लोहा में न होकर के ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया यह मैग्नीशियम की धातु पर होगी। यही मैग्नीशियम धातु गल कर नष्ट होगा और लोहा बचा रह जाएगा। समय समय पर मैग्नीशियम धातु को बदलते रहेंगे और लोहा का सामान, लोहे का पानी वाला जहाज बचा रहेगा। उसके बाद संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस लोहे के ऊपर, जैसे लोहा का छड़ है, लोहे का सामान है, उसके ऊपर जस्ते का लेप चढ़ा देंगे बिजली के द्वारा, तब फिर यह संक्षारण इस लोहे का न होकर के संक्षारण ऊपरी जस्ता का होगा और यह नष्ट होगा, लोहा बचा रह जाएगा।